यहाँ पर जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा कि जाओ और जा करके हमारे उस प्रतिज्ञा की घोषणा करो। वही बंदी जन आते हैं, बड़े उच्च विचार हैं। बोले जनक की नगरी में जितने लोग हैं सब ज्ञानी हैं महाराज। क्यों? क्योंकि बंदी जनों ने जब प्रतिज्ञा की घोषणा की तो कैसे की? बोले ऐसे ऐसे नहीं की महाराज, सीधे कहा कि हाथों को ऊंचा किया और कहा, हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, आप सीता जी को प्राप्त करने के लिए आए हो। मन में एक इच्छा लेकर क्या? वैदेही की प्राप्ति की इच्छा को लेकर क्या? इसलिए कहा कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। ये जो शिव का धनुष है ना, इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा वही वैदेही का नाथ बनेगा। ये बात आप सभी को पता है। उस प्रतिज्ञा को सुनकर के आप दूर दूर से आए हैं वैदेही को प्राप्त करने के लिए। तो हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, आपके हाथों की शक्ति किस समान है? बोले पूर्णिमा के चांद के समान है। अब राजा तो अहंकार में आ गए महाराज। बोले राजाओं की तो बाजुएं ऊपर होने लगी कि बताओ कितने ज्ञानी हैं जनक के बंदीजन। हमारी शक्ति की तुलना भी की तो किससे की? बोले पूर्णिमा के चांद से की। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो जनक महाराज के जो ज्ञानी बंदीजन है वो कहना कुछ और चाह रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? बोले किसी ने कहा महाराज कि जनक के जो बंदीजन है उन्होंने चंद्रमा की उपमा इसलिए दी है क्योंकि चंद्रमा में काला दाग होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी अहंकार रूपी काला दाग है महाराज। तुम्हारी शक्ति इसीलिए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। दूसरे संत कहते हैं कि महाराज जनक जी के दूत बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या उपमा दी, क्या तर्क लगाया? बोले पूर्णिमा के चांद के समान तुम्हारी शक्ति। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये जो पूर्णिमा का चंद्र होता है, ये जो चंद्रमा होता है ना, ये अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य से ऊर्जा ले ले के शक्ति ले ले करके प्रकाशित होता है। उसी प्रकार तुम भी अपनी शक्ति से जिंदा नहीं हो। राम चाहे तो तुम जियोगे और नहीं चाहे तो तुम नहीं जियोगे। किसी संत ने कह दिया कि दूत ये कहना चाहते हैं कि जब चंद्रमा को शास्त्रों में पुराणों में महाराज महानता मिली, उपाधि मिली, तो अपने ही गुरु की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली, तो उसी प्रकार तुम हो यहाँ पर बैठे अपने माता पिता के ऊपर ही बुरी दृष्टि डाल रहे हो, क्योंकि ये जगत जननी है, जगत की माँ है। और तुम्हें भी अगर ये उपमा मिल गई, उपाधि मिल गई, तो तुम अपनी ही माँ पर गलत दृष्टि डालने लगे। किसी संत ने कहा कि चंद्र की उपमा राजाओं को इसलिए दी कि चंद्रमा में वृद्धि भी होती है, क्षीणता भी होती है, लेकिन सूर्य में नहीं होता। सूर्य एक समान ही निकलते हैं। चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, बढ़ता घटता है ना। शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। तो ये 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो इसीलिए दूत कहना चाह रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति है, ये घटती और बढ़ती रहती है, समान नहीं रहती। इसे बिल्कुल स्थिर मत समझना। तीसरे संत ने कह दिया कि महाराज दूत बड़े बुद्धिमान थे। दूत क्या कहना चाहते हैं? बोले चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से हुई है। और जानकी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसलिए चंद्रमा क्या हुआ? लक्ष्मी का। बोले भाई हुआ तो तुम सब भाई हुए, और भाई के हाथ में सिर्फ बहन की राखी शोभा देती है, पानी ग्रहण करना शोभा नहीं देता है। दूत बड़े बुद्धिमान थे, कोई भी बात हो, लेकिन बुद्धि बड़ी विचित्र लगाई और बुद्धिमानी का परिचय देते कहा हुआ कि हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, मन में आकांक्षा लेकर के आए हो वैदेही को प्राप्त करने की। तुम्हारी जो शक्ति है वो पूर्णिमा के चांद के समान है, और ये धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। अब चंद्रमा चाहे जितना भी चमक ले, लेकिन अंधकार को नहीं काट सकता है महाराज। अंधकार को काटने के लिए सूर्य का उदित होना आवश्यक है, और जब तक सूर्य उदित न हो तब तक जगत का अंधकार नहीं मिट सकता। चाहे आप जितना लाइट जला लीजिए, अंधेरा रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार तुम इस आशा को छोड़ दो, क्योंकि जहां सूर्यवंशी बैठा हो वहां तुम जैसे राजाओं को ये वैदेही नहीं प्राप्त होंगी महाराज।